मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी खुशबू। आज हम बात करने जा रहे हैं खालिस्तानियों पर मोदी सरकार ने जो बड़ा एक्शन लिया है। आप जानते ही हैं भारत और कनाडा के संबंध जो खराब हुए हैं एक खालिस्तानी आतंकवादी की वजह से, और अब मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि आतंकवादियों की, इन खालिस्तानियों की एक पूरी लिस्ट तैयार की है और उस लिस्ट के आधार पर एक एक करके इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और खुशबू, सबसे बड़ा जो एक्शन लिया जा रहा है वो ये कि इनका वीजा रद्द कर दिया जाएगा। अब ये भारत नहीं आ पाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये जो फैसला लिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अहम भी है और कहीं ना कहीं खालिस्तानी इससे डरे सहमे तो ज़रूर नजर आएंगे, क्योंकि अब उनका जो एजेंडा है वो भारत तक नहीं पहुंच पाएगा। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि खालिस्तानी जो है वो भारतीयों के खिलाफ ही, मतलब भारत में ही रह के और भारत के खिलाफ वो कार्य करते, देशद्रोह वाली बात सामने आ रही है। और G20 की बात करना चाहूँगी नम्रता कि जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ, पीएम ट्रूडो यहाँ पर आए और यहाँ से जाने के बाद अचानक ना जाने क्या हो गया उनको कि लगातार वो खालिस्तानी का समर्थन करते आ रहे हैं और भारत के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, जबकि उन्हें अच्छे से पता है कि अगर भारत के साथ उनके रिश्ते खराब होते हैं तो कई मायनों में उनके और भारत दोनों के लिए नुकसानदायक होगा ही होगा। बावजूद इसके सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए वो शायद ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल यही रीजन है। तीसरी बार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बनना है और सब जानते हैं कि कनाडा अब एक नया अड्डा बन गया है इन खालिस्तानियों का। और सबसे बड़ी बात, जब अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे कनाडा में, तो सबसे ज्यादा मदद अगर किसी ने की थी जस्टिन ट्रूडो की पीएम बनने में तो वो एक खालिस्तानी ही था। और ये मजबूरी है ट्रूडो की कि वो संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि निज्जर की हत्या भारत ने करवाई है। जाहिर सी बात है भारत खालिस्तानियों का विरोध करता है और करना भी चाहिए। पूरी दुनिया कर रही है कि अगर भारत को वो नुकसान पहुंचा रही हैं तो हमारे लिए आतंकवादी और हम उनका विरोध करेंगे। लेकिन कनाडा उनका समर्थन कर रहा है और जैसा कि आपने कहा कि कनाडा और भारत के लिए नुकसानदायक नहीं है, कनाडा के लिए ज्यादा नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, अंदर खाने सब ये बात जानते हैं कि गलत तो कनाडा कर ही रहा है। तभी तो चाहे श्रीलंका हो चाहे रशिया हो सपोर्ट में आ गए भारत के। हाँ बिल्कुल। और ये भी बात है कि अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे हुआ था नम्रता, एक बार फिर से बता देती हूँ। उस सर्वे में ये पता किया गया कि वहाँ जो कनाडा की जनता है वो किसे सबसे ज़्यादा पसंद करती है। तो खबर ये आई कि वहाँ पर एक पोइले हैं, उनको 40% लोगों ने वोट किया था एज अ पीएम, वो उनको पीएम फेस की तरह देखते हैं। उसके बाद ट्रूडो का था 31% और उसके बाद एक और शख्सियत थे और उनको 22% का वोट मिला था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पीएम बनना है अगर ट्रूडो को, तो उनको खालिस्तानियों का समर्थन चाहिए ही चाहिए होगा। और इससे पहले भी जब हुआ था, जब वहां पर चुनाव, तब हमने देखा था कि वो नहीं बन सकते थे, पूर्ण बहुमत से सरकार पाने के बाद भी वो नहीं बन सकते। जब खालिस्तानियों ने समर्थन दिया तब जाकर वो पीएम के पद पर बैठे। तो शायद यही वजह है कि वो पीएम पद को देखते हुए ये जो सत्ता की लालसा है ना, ये सिर्फ भारत के राजनीतिज्ञों में नहीं है बल्कि बाहर भी है। तो वही सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। और कुल मिलाकर बात ये कि खालिस्तानी कनाडा में पनपे, वहां पर रहे, लेकिन वहीं के होकर रह जाएं, भारत की तरफ आंख उठाकर ना देखें। मोदी सरकार ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली हैं। आप बताइए, अब मोदी सरकार के इस बड़े एक्शन को लेकर आप क्या राय रखते हैं?